ओम शांति। हम सभी बाबा के द्वारा इस संसार से चुनी हुई महानात्माएं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान आज स्वयं भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं। सभी अपने से बातें करके अपने को ईश्वरीय नशे में ले चलें और चित्त को शांत करें, जिसकी एक झलक पाने के लिए हम युगों से इंतजार करते थे। वो आज स्वयं हमसे मिलने आ रहे हैं, हमारा श्रृंगार करने, हमें शक्तियां भरने आ रहे हैं। हम सभी अपनी स्थिति को तैयार करेंगे ताकि हम बाबा से वो सब कुछ प्राप्त कर सकें जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मैं आज की ये क्लास बाबा की तैयारी के लिए हम अपनी स्थिति को तैयार करें, उसके लिए सवेरे की मुरली के आधार पर आगे बढ़ाता हूं। याद करें सभी, बाबा ने ये महान यज्ञ रचा है। इस संसार में पवित्रता की स्थापना के लिए कई दिनों से हम पवित्रता के बारे में कई बातें सुन रहे हैं। उसमें एक सबसे सुंदर बात है, तुम्हारे अंदर जब पवित्रता का बल और योग का बल होगा तो आत्माएं खींच खींच कर तुम्हारे पास आने लगेंगी। पवित्रता का बल ही हमारी ईश्वरीय सेवाओं की वृद्धि में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे। हम सभी का ये संकल्प है कि हम संपूर्ण पवित्रता की सुगंध इस संसार में फैलाएं। जैसे आज बाबा ने कहा, तुम ज्ञान की बरसात करके संसार में हरियाली लाते हो। हम उस हरियाली में सुगंध भी भरेंगे। दूसरी बहुत गहरी बात, जिन्होंने आज की मुरली से इस बात को कैच किया हो, वो अपने को बहुत अधिक बुद्धिमान मानेंगे। जितना जितना तुम स्वयं को जानोगे उतना ही बाप को भी जानते जाओगे। बहुत गुह्य बात है। और जितना कोई आत्मा बाबा को जानती जाती है उतनी ही योग युक्त होती जाती है, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाते हो तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आज का वरदान सभी को ख्याल होगा, तुम पूर्वज हो। तुम्हारी शक्तियों के वाइब्रेशंस समस्त संसार की आत्माओं को जाते हैं। बहुत गुह्य लाइन थी। इस सृष्टि का समय और स्थिति तुम पूर्वजों की स्थिति पर आधारित है। इसलिए एक संकल्प और कर्म सोच समझकर करो, जिम्मेदारी के साथ करो। तो चलें हम सबसे पहले इस फीलिंग की ओर। हम पूर्वज आत्माएं हैं, महान, बड़े, विशाल दिल वाले, सभी की पालना करने वाले हम पूर्वज हैं।
हम जड़ों में हैं। हमारे द्वारा संसार की सभी आत्माओं को सूक्ष्म बल प्राप्त होता है। सभी अपने अपने महत्व को समझ लें। हम पूर्वज हैं। अगर हमारे मन में कमजोर संकल्प होंगे तो इसका अर्थ होगा हमसे कमजोर वाइब्रेशन सभी आत्माओं को पहुंचते हैं। और यदि हमारे मन में श्रेष्ठ, शक्तिशाली, प्योर विचार होंगे तो हम जैसे सभी आत्माओं की पालना करते हैं, उनकी भूख मिटाते हैं, उन्हें बल प्रदान करते हैं। अगर हम अपने पुरुषार्थ में ये याद रखने लगे कि मैं पूर्वज हूं, इसलिए जिम्मेदार हूं, बाबा के ये शब्द हमारे कानों में गूंजते रहे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, पूर्वज हो, बहुत महान हो, जिम्मेदार हो। तो अब सबसे पहले हम एक प्रैक्टिस करेंगे जो बाबा पिछली मुरली में भी हम सबको बहुत सिखाए हैं। आत्मा करावनहार है। हम मालिक हैं, इस शरीर के कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, मन बुद्धि के मालिक हैं। याद रखेंगे, मनोविज्ञान जैसे हमें कहता है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। हम इसमें एक शब्द चेंज कर ले जरा, जैसा तुम स्वयं को मानोगे वैसा ही बन जाओगे। अब हम स्वयं को मानेंगे। चलें सभी एक सुंदर प्रैक्टिस की ओर। मैं तेजस्वी आत्मा, बहुत तेजस्वी आत्मा, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं राजा हूं, मालिक हूं। अपने स्वरूप को देखें। बहुत तेजस्वी आत्मा हूं। मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझसे निकली हुई प्रकाश की किरणें समस्त विश्व को रोशन करती हैं। संकल्प करें, मैं इस देह की कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूं। अति तेजस्वी हूं। हम आत्माएं मूल रूप में परम पवित्र हैं। अगर हम इस सत्य को मान लेते हैं, बहुत ही सूक्ष्म बात है, सभी ध्यान दे देंगे। हम मान लें मैं परम पवित्र हूं,
तो पवित्रता की स्थिति बढ़ती जाएगी। हमारी पवित्रता इस संसार के लिए बहुत बड़ा प्रकाश है, प्रकृति के लिए सबसे बड़ी खुराक है। हम पवित्र आत्माएं प्रकृति को बल दे रहे हैं। बाबा का प्यार और बाबा की संपूर्ण अनुभूतियां इस पवित्रता पर ही निर्भर करती हैं। इसलिए आप सभी जो पहली बार बाबा के पास आते हैं, उन्हें पवित्रता की धारणा अनिवार्य होती है। ये पवित्रता न केवल आत्माओं को अट्रैक्ट करती है, बल्कि स्वयं पवित्रता के सागर को भी अपनी ओर खींचती है, उसके प्यार को आकर्षित करती है। ये बातें सुनकर किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं, पर एक दृढ़ संकल्प अपने अंदर भरने की आवश्यकता है कि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। हमारी संपूर्ण पवित्रता ही इस संसार को पावन बनाने में सबसे बड़ा काम करेगी। प्रकृति को पावन बनाने में, वातावरण को पावन बनाने में, हमारी सेवाओं की वृद्धि में और यज्ञ को निर्विघ्न रखने में। याद रखें, याद करें, बाबा कई बार से हम सबको काम दे रहे हैं, अपने अपने सेवा स्थानों को निर्विघ्न बनाओ। इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। अपवित्रता ही सबसे बड़ा विघ्न डालती है। जहां भी विघ्न पड़ते हैं, अपवित्रता और अहंकार के कारण ही पड़ते हैं, और इन दोनों पर विजय पा लेने से हम अपने स्थानों को, चाहे आपका घर हो, उसे निर्विघ्न बना सकते हैं। तो सभी आज बाबा को सच्चे दिल से वचन दे दें। जो पहली बार आए वो विशेष रूप से, कि आपको पाकर हम आपको सच्चे दिल से वचन देते हैं कि हम पवित्रता का बल संसार की आत्माओं को प्रदान करेंगे। बोलो, स्वीकार है सभी को? कुछ भी हो जाए, हम विजयी हैं और विजयी रहेंगे। और अपने अंदर पक्का कर दें, भगवान को जब हम वचन दे देते हैं तो उसकी शक्तियां उस वचन को निभाने में काम करने लगती हैं। हमारे साथ बल मिल जाता है हमें, और हम अपने को बार बार समझाएं, तुम्हें वचन देकर हम वापस नहीं लेंगे। तो हम अब अभ्यास भी करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। चलें सभी फिर से। अपने स्वरूप को देखें। एक संकल्प स्वीकार कर लें, मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में, मैं फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे नैनों से, मस्तक से, अंग अंग से चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं। बाबा को संकल्प दे दें, संकल्प करें, हम संपूर्ण पवित्रता का वचन आपको दे रहे हैं, इसे हर कीमत पर निभाएंगे। सच्चे मन से वचन दे दें
तुम्हें वचन देकर हम कभी वापस नहीं लेंगे। पवित्रता तो हमारे जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता तो इस सृष्टि के लिए सबसे श्रेष्ठ सुगंध है। योग का आधार है। ओम शांति। हम सभी एक बात बहुत अच्छी तरह जान लें कि अपनी पवित्रता को सूक्ष्म करने के लिए, पवित्रता का संपूर्ण सुख पाने के लिए, पवित्रता का बल स्वयं में भरने के लिए हमें योग की साधनाएं करनी ही हैं। केवल प्रतिज्ञा से भी काम नहीं चल जाता, हमें इसके लिए साधनाएं करनी होती हैं। बिना अच्छी योग तपस्या के पवित्रता नेचुरल नहीं होती। हमें संसार की यह पवित्रता भी अपनी ओर न खींचे। संसार की किसी भी अपवित्रता का सूक्ष्म प्रभाव भी हमारे ऊपर ना आए। हमें साधनाएं करनी है योग की, आत्माभिमानी होने की और बाबा से पवित्र वाइब्रेशंस लेने की। हम सब ने सुना है, मैं एक दो बात आपको कहना चाहूंगा। प्योरिटी ही सबसे बड़ी रॉयल्टी है। हम अपने जीवन को रॉयल बनाना चाहते हैं, हम अपने संस्कारों में दिव्यता लाना चाहते हैं, तो प्योरिटी का बल स्वयं में भरेंगे। प्योरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, आकर्षण है इसमें। चाहे दुनिया में कितने भी व्यक्तित्व विकास के कोर्स कोई करा ले, उन सबसे कुछ नहीं होता। सच्चा व्यक्तित्व विकास पवित्रता के बल से ही होता है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। बहुत सहज भाव से सभी जान लें, जिसके जीवन में सुख शांति का अभाव हो, उन्हें अपनी पवित्रता को ठीक कर लेना चाहिए। पवित्रता श्रेष्ठ तो सुख शांति परछाई की तरह पीछे पीछे चलेगी। तो हम सभी संपूर्ण पवित्रता के द्वारा बाबा के यज्ञ की रक्षा करेंगे। यज्ञ के रक्षक वही हैं जो संपूर्ण पवित्र हैं, और संपूर्ण पवित्रता का स्वयं में बल भरकर स्वयं को योग युक्त स्थिति की ओर ले चलेंगे। चलें एक बार फिर हम अभ्यास करते हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। अपने स्वरूप को देखें। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में, स्थूल शरीर जैसे कि है ही नहीं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। कमल आसन पर हूं। परम धाम में देखें शिव बाबा को, महाज्योति
पवित्रता के सागर, जिनसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं, अब ये पवित्र किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। परमात्म पवित्रता के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। ओम शांति। एक संकल्प ले लें सभी, बाबा का बनकर हम अपने इस अलौकिक जीवन को सहज भाव से संतुष्टता पूर्वक व्यतीत करेंगे। सभी अपने से बात करें। कलयुग के अंतिम काल में, जबकि चारों ओर तनाव का माहौल है, जबकि हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी फैली हुई है, पाप ही पाप है, ऐसे में ज्ञान के बल से हम अपने जीवन को सहज भाव से जिएं। ये कला है बहुत अच्छी, इस कला को हमें विकसित करना है। सहज भाव, इजी लाइफ, साथ में संपूर्ण संतुष्टता के साथ अपने से बात करें। भगवान को पाकर भी यदि मैं आत्मा संतुष्ट न हुई तो कब होंगी? भगवान से संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश पाकर भी यदि मेरे अंदर का अंधकार लोप नहीं हुआ तो कब होगा? भगवान से संपूर्ण शक्तियां पाकर भी यदि हम स्वयं को शक्ति संपन्न महसूस न कर पाए तो कब करेंगे? अपनी शक्तियों के बल से, ज्ञान के प्रकाश के बल से, संतुष्टता के बल से हमें सहज जीवन जीना है। जीवन का आनंद सहजता में है। जीवन का परम सुख सरलता से प्राप्त होगा। तो हमारे पास विशाल ज्ञान है। आज भी बाबा ने कहा, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में धारण हो जाए। इन तीनों के द्वारा हम अपने चित्त को शांत करना सीख लें। चलें हम इस सुंदर बात की ओर। स्वयं को जानेंगे तो बाबा को संपूर्ण रूप से जान लेंगे। स्वयं को जानना केवल इतना नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान तो शास्त्र वालों ने भी दिया था। बाबा ने हमें इसमें याद दिलाया, मैं कौन सी आत्मा हूं? स्वमान। जैसे आज बाबा की मुरली में था, यदि तुम सुदर्शन चक्र घुमाते रहो तो सदा खुश रहें। और बहुत अच्छी बात कही, जिनका चेहरा सदा प्रसन्न रहता है उनको तो यही देवता कहा जाएगा। तो हम सभी स्वमान के बल से, स्वमान की गहराई को समझते हुए
उसको बार बार स्मृति में लाकर ये जानते चलेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूं। बाबा कहा करते हैं, तुम्हारा ज्ञान प्रारंभ यहां से हुआ, मैं कौन हूं, और एंड भी यही हो जाएगा, मैं कौन सी आत्मा हूं। एक बहुत सुंदर बात, सभी अपने को बहुत गहरी फीलिंग की ओर ले चलें। हम सभी जहान के नूर हैं। बाबा हमें बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स देते हैं। तुम जहान के नूर हो। समझने की बात है, अपने महत्व को हम समझेंगे इस बात से, जैसे आंखों में नूर न हो, लाइट न हो, तो जिस व्यक्ति की आंखों में लाइट नहीं, उसके लिए मानो संसार ही नहीं है। बाबा ये सुंदर बात हमें कहते हैं, ध्यान से सुन लेंगे। तुम जहान के नूर हो। अगर इस संसार में तुम न होते तो ये संसार वीरान बन जाता। यहां जो मानवता है वो तुम्हारे कारण जीवित है। यहां जो चरित्र और पवित्रता है, नैतिकता है, वो तुम्हारे कारण है। ये है स्वयं को जानना। तो हम योग युक्त होना चाहते हैं, अपने योग के चार्ट को बहुत बढ़ाना चाहते हैं। आज भी बाबा ने कहा, स्वयं के स्वरूप में स्थित होते चलो, और उसका सहज साधन स्वमान का अभ्यास है। स्वमान की बहुत सारी बातें हमारे पास हैं। अब मैं केवल 2 स्वमान की ओर आपको ले चलता हूं, जो हमारे जीवन को तीव्र गति से परिवर्तित कर देते हैं, जिनके अभ्यास से चित्त एकाग्र हो जाता है। चित्त को हम शांत कर सकते हैं, अपने विचारों को महान कर सकते हैं। सभी स्वीकार करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूं। अपने अंतर चित्त में भरेंगे। मैं इसकी प्रैक्टिस ही कराऊंगा। लाल लाइट करें। एक सीन सभी मर्ज करें। बाप दादा दोनों वतन से नीचे उतर आए मेरे सामने। बाप दादा को अपने सामने देखें। दृष्टि दे रहे हैं बाबा। मेरे सिर पर बाबा ने अपना वरदानी हाथ रख दिया है। बाबा बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। तुम महान आत्माएं इस सृष्टि का श्रृंगार हो। तुम महान आत्माएं इस विश्व के लिए लाइट हाउस हो। स्वीकार करें, स्वयं भगवान ने कहा, यही संपूर्ण सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान मेरा श्रृंगार करता है रोज। रोज सवेरे मुझ में शक्तियां और वरदान भरता है। स्वयं भगवान सद्गुरु गाइड बनकर मेरे पास आया है। स्वयं भगवान हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया है। मैं महान हूं। अपने अंतर मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस विचार को जाने दें, यही संपूर्ण सत्य है कि मैं महान हूं।
ओम शांति। बस ध्यान इतना रखना है कि जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं तो क्योंकि लंबे काल से, हजारों साल से हम स्वमान से नीचे उतर आए हैं, तो हमारी इनर कॉन्शियंस, हमारी अंतर विवेक शक्ति कभी कभी स्वमान को स्वीकार नहीं करती। मेरे पास 2 कुमार आए पीछे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे। सीधा प्रश्न पूछा। बाबा ने कहा था मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये अभ्यास करो। उन्होंने प्रश्न किया, हम जब भी सोचते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो अंदर से एक आवाज आती है, नहीं, तुम नहीं हो। हम दोनों का मिलन करेंगे, अपने को समझाएंगे, अपने अंतर मन में ये विचार विश्वास के साथ डालेंगे, जो भगवान कहता है वही सत्य है, जो हमारा अंतर विवेक कहता है वो संभव है सत्य न हो। बाबा ने कहा है तुम महान हो, हम हैं। और हम महसूस करेंगे जिस क्षण हमारी अंतर चेतना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेगा तुम महान हो, उसी क्षण से हमारे जीवन में महानताएं आने लगेंगी। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। दूसरा सुंदर स्वमान, सबसे शक्तिशाली स्वमान, हम सभी की सभी समस्याओं का समाधान। जो भाई बहनें घरों में रहते हैं ध्यान देंगे। 2 महावाक्य मैं याद दिलाता हूं आपको। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। चित्त में समा लें अपने। आप अपनी विघ्न और समस्याओं को नष्ट करेंगे इस फीलिंग के द्वारा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा महावाक्य, जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं वो संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर प्रयोग का तरीका है। हम संकल्प से बहुत कुछ करने का संकल्प करें। हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं। सभी अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा सोचा करें, क्योंकि हमारे संकल्प ही इस संसार का संचालन कर रहे हैं। हमारे संकल्प ही घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमारे श्रेष्ठ संकल्प ही समस्याओं को नष्ट करते हैं। एक उदाहरण दे देता हूं। आपके घर में बच्चे हैं, आप कभी भी निगेटिव सोचते होंगे, पता नहीं इन बच्चों का भविष्य कैसा होगा। ये न सोचकर हमेशा ये सोचेंगे हमारे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर होगा, ये महान बनेंगे, इनका भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। सेवाओं के लिए भी यही सोचें, सेवा बहुत सुंदर होगी, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। अपने बारे में भी ऐसे ही संकल्प रखें, हम सब कुछ प्राप्त करेंगे, हमें बाबा से सब कुछ लेना है, बाबा हमें वरदान देता है, हम सब कुछ लेंगे। अपने लिए अच्छे संकल्प, अपने लिए शुभ भावनाएं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास को बहुत बढ़ाएंगे। एक ही तरीका, एक ही बात 18 जनवरी को बाबा ने कहा, और यही बात है जिसे अनेक ब्राह्मण आत्माएं अब तक भी समझ नहीं पा रहे हैं। ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूं। सब अटेंशन से सुन ले जरा, इधर उधर न देखकर। क्या कहा बाबा ने? तुम्हारे अलौकिक जन्म लेते ही बाप ने तुम्हें अष्ट शक्तियां गिफ्ट में दे दी हैं। वो तुम्हारी गिफ्ट है, तुम्हारा वरदान है, उन पर तुम्हारा अधिकार है।
सभी अपने को ट्रेंड करें, अपने को सिखाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा ने अपनी संपूर्ण शक्तियां मुझे दे दी हैं। लाइट करेंगे, भरें अपने अंदर ये संकल्प, ये संपूर्ण सत्य है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ब्राह्मण जन्म देते ही बाबा ने अपनी संपूर्ण शक्तियां मुझे दे दी हैं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं, वो मुझ में भी हैं। स्वीकार कराएं अपने को। मैं सभी शक्तियों से संपन्न हूं। शक्तियों पर मेरा अधिकार है। ये मेरी अपनी संपत्ति है। मैं माइट हाउस मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति हूं। परम धाम में ले चलें बुद्धि को। सर्वशक्तिवान बाबा महाज्योति, जिनसे चारों ओर शक्तियों की अनंत किरणें फैल रही हैं, अब ये शक्तियों की किरणें नीचे आ रही हैं। इन शक्तियों का फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। बाबा हम सभी के मध्य में आ रहे हैं। सभी चाहेंगे कि हम बाबा से सब कुछ प्राप्त करें, अपनी इस मिलन को यादगार बनाकर लौटें और ये मिलन रोज होता रहे, ऐसे अनुभव प्राप्त कर लें। सभी चलें एक बहुत सुंदर फीलिंग की ओर। अब हम लगभग 3 घंटे भगवान के साथ बैठेंगे। अपने भाग्य के गुण गाएं सभी। 3 घंटे भगवान के वाइब्रेशंस में बैठेंगे। कहां उसकी एक झलक पाने के लिए हम तरसते थे और कहां इन नैनों से उसको निहारेंगे। जी भर के देख लें आज। उसे जी भर के देखेंगे जिससे हम जन्म जन्म बहुत प्यार करते आए हैं, जिसे देखने के लिए हम तरसते थे। आज उसे जी भर के देखेंगे। हमारे पास दिव्य बुद्धि है, भगवान को देखने की बुद्धि है। तो मैं अब आपके सामने संक्षेप में रख देता हूं अब से क्या क्या करेंगे। एक तो इंपॉर्टेंट बात, जितना जिसका चित्त शांत होगा, जो जितने एकाग्रचित्त होकर रहेंगे, बाबा के उतने ही सुंदर अनुभव उनको होंगे। आप सभा में बैठे हैं, 16,000 की सभा है आज हमारे पास। आप सुंदर अनुभवों के लिए
अपने को ऐसी फीलिंग में ले आए, मैं अकेली हूं, अकेला हूं। मैं तेजस्वी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बैठी हूं। मैं महान आत्मा परमात्मा से मिलन मनाऊंगी। जितने सुंदर विचार अपने मन में होंगे उतनी ही सुंदर अनुभूति होंगी। अपने को विचारों से खाली नहीं करेंगे क्लास के बाद से और बाबा के आने तक। ये नहीं क्लास पूरी हो गई, भले ही कोई उठना भी चाहेंगे आपको टाइम मिलेगा, लेकिन कोशिश करना है कि बाह्य मुक्ता में ना आए। बिल्कुल स्थिर चित्त परमात्मा मिलन के लिए स्वयं को तैयार करते रहेंगे। सुंदर सुंदर विचार। आज मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ दिवस है। 5000 साल के इतिहास में ये दिन अति सुनहरा है कि स्वयं भगवान मेरे पास आ रहे हैं। विचार करेंगे, जिसके लिए हम इंतजार करते थे वो हमारे सामने आ रहे हैं। सुंदर विचार, श्रेष्ठ विचार हमारी मन बुद्धि की खुराक है। इस खुराक को खाकर मन शांत हो जाता है। जैसे पेट भरने पर मनुष्य तृप्त हो जाता है, वैसे ही सुंदर विचारों से हमारा चित्त तृप्त होकर शांत हो जाता है। दादी जी यहाँ आएंगी, बाबा को भोग लगेगा, गीत बजेंगे, हम सब बाबा का आह्वान करते रहेंगे। बहुत अच्छा वो समय है। हम अपने चित्त में प्यार के संकल्प रखते हुए, परमात्म प्यार की लहरों में लवलीन रहते हुए बाबा का आह्वान करेंगे। हे प्रकृति के मालिक, वेलकम है आपका, जाओ। हम नैन बिछाए बहुत प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं, अपना धाम छोड़कर आ जाओ। बुलाएंगे बाबा को प्यार से। हमने तुमको युगों से बुलाया है, अब आप आ गए हो, आज फिर से हमसे मिलने के लिए आ जाओ। हम आपकी सभी श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साथ साथ एकाग्रता के लिए ये अभ्यास भी करेंगे। मैं तेजस्वी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे हूं। एक ही अभ्यास करेंगे सब, क्योंकि बाबा 1, 1.5, 2 गीत से पहले ही आ जाता है। तो हम सभी प्यार की तरंगे उन तक पहुंचाएंगे। प्यार का सागर प्यार में खींचते हुए हमारे पास आ जाए और अपने को एकाग्र चित्त करेंगे बहुत अच्छी तरह। बाबा आ जाते हैं। आप सभी को कहा गया है, जब दादी ध्यान में जाएगी ताली नहीं बजानी होती है। बाबा को ये प्रिय नहीं है। हम डीप साइलेंस में रहेंगे, परमात्मा मिलन की अनुभूतियों में रहेंगे। यदि कोई एक व्यक्ति ताली शुरू कर दे तो दूसरे नहीं बजाएंगे, एक को ही बजाने देना। कोई बजाते हैं, एक ही बजाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। बाबा आ जाएंगे, सफेद लाइट होगी, बाबा दृष्टि देंगे। जब बाबा दृष्टि दे रहे हों वो समय हमारे लिए बहुत सुंदर समय होता है। 10 मिनट बाबा दृष्टि देते हैं। ज्ञान सूर्य की किरणें इस सारे हॉल में ही नहीं सारे संसार में फैलने लगती हैं। हर सेंटर में बाबा के बच्चे बाबा को देखते हैं, सुनते हैं, सब जगह। आप चाहे जहां बैठे हैं, हजारों मील दूर हैं, बुद्धि बाबा पर एकाग्र होगी तो यहां बैठे बाबा की दृष्टि का सुख आप दूर बैठे भी ले सकेंगे। इसलिए सुंदर विचारों के साथ सद्गुरु दृष्टि से निहाल कर रहा है, अपनी दृष्टि से सर्वशक्तिवान शक्तियां बिखेर रहा है, अपनी दृष्टि से सभी को वरदान दे रहा है। वह हमारा भाग्य। ऐसे विचार करते हुए बाबा के स्वरूप पर अपनी बुद्धि को स्थिर रखेंगे।
आप जानते हैं 16,000 लोगों को एक एक को तो दृष्टि नहीं दी जा सकती, एक एक सेकंड भी। ज्ञान सूर्य एक साथ अपनी शक्तियां और प्रकाश सबके ऊपर डालता है। हमारी एकाग्रता हमारे अनुभवों का आधार रहेगी। इसके बाद बाबा अपने महावाक्य हमें सुनाएंगे, हम आनंद लेंगे। भगवान हमें सिखा रहा है, भगवान हमसे बात कर रहा है, सद्गुरु हमें वरदान दे रहा है। बाबा को देखेंगे बहुत अच्छी तरह, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, बाकी बाबा को देखो, उसके चेहरे से एक्सप्रेशंस देखो, कितना प्यार करता है वो हमें, कितनी श्रेष्ठ भावनाएं हैं उसके चित्त में हमारे लिए, वो क्या बना देना चाहता है हमें। इसको अच्छी तरह रियलाइज कर लेना है बाबा को देखते हुए। फिर बाबा को भोग लगता है, हम सब देखने का आनंद लेंगे। अपने चित्त में कोई भी निगेटिव संकल्प प्रवेश न करे। अभी से अपने को लॉक कर दो, चारों ओर सुरक्षा कवच एक बना दो इस संकल्प से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, माया इज नॉट अलाउड। संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस कवच के अंदर माया की प्रवेशता संभव है। ऐसे हम सभी बाबा के इस मिलन का संपूर्ण रूप से सुख प्राप्त करेंगे। सुंदर विचारों के साथ अपने भाग्य को सराहते हुए, बाबा को वचन देते हुए संपूर्ण पवित्रता का, और बाबा को ऐसी प्रतिज्ञा देते करते हुए कि आज जो कुछ आप हमें कहेंगे उसको हम अवश्य करके दिखाएंगे। साथ ही साथ कोई भाई बहने बाबा को अपनी कोई विशेष कमजोरी समर्पित भी करें। जो कमजोरी, जो संस्कार आपको जीवन में कष्ट दे रहा हो, दूसरों को कष्ट दे रहा हो, जिसके कारण प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया हो, उसे आज बाबा पर समर्पित भी करेंगे। तो चलें हम सभी इस मिलन को यादगार बनाएं, खो जाएं अब बाबा की याद में, उसके प्यार में जो हमें बहुत प्यार करता है। भूल जाएं सब कुछ उसकी याद में, जिसे पाने के बाद और कुछ भी पाने की तमन्ना नहीं रहती। प्यार के सागर के प्यार में मगन होते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ऊपर से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं।